हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस बलदीप कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज। टुडेज़ टॉपिक इज़ लर्निंग। आज का हमारा विषय है अधिगम। लर्निंग मीन्स लर्न। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, अर्थात अधिगम का अर्थ सीखना होता है। लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं। अधिगम का अर्थ सीखना होता है। लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन विच द चाइल्ड लर्न्स न्यू एक्सपीरियंसेस। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसमें बालक नए अनुभवों को सीखता है। एंड फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस ही ग्रोज टूवर्ड्स मैच्योरिटी। इन्हीं अनुभवों से वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योर होता है। लर्निंग कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है। जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अब अधिगम की परिभाषाएं देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, learning is to hold new information and new reactions. वुडवर्थ के अनुसार नई सूचनाओं तथा नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू रिएक्शंस को धारण करना ही अधिगम है। नई सूचनाओं और नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, changes in behavior due to behavior are learning. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा किसी के व्यवहार को देखकर वैसा ही अनुसरण करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसा गिलफोर्ड कह रहे हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रायल्स। ग्रेड्स के अनुसार अनुभव एवं परीक्षणों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। मतलब हमारे अनुभव जो है, हमने परीक्षण पहले किया हुआ है, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ अधिगम है। इसे भी एक उदाहरण से देखते हैं। एक छोटे बालक के सामने यदि जलता हुआ दीपक रख दिया जाए तो वह बालक दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। वह अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि ग्रेड्स कह रहे हैं, अनुभव एवं परीक्षणों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑप्टिमाइजेशन। स्किनर कह रहे हैं, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्वाजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एट्रीब्यूट्स एंड इंटरेस्ट। क्रो एवं क्रो क्या कह रहे हैं? लर्निंग इज द एक्वाजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एट्रीब्यूट्स एंड इंटरेस्ट। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों एवं रुचियों का अर्जन करना ही अधिगम है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट, लर्निंग गोज ऑन इन द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। अधिगम निरंतर चलता है व सतत होता है। लर्निंग इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। अधिगम निरंतर व सतत होता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज यूनिवर्सल। अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी अधिगम केवल मनुष्य जाति का ही गुण नहीं बल्कि यह संसार के सभी जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि सभी में ये पाया जाता है, यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज पर्पसफुल। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड थ्रू लर्निंग। अधिगम के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति होती है। जैसे किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम सीखते हैं, कार्य करते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिगम करते हैं, तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ डेवलपिंग प्रोसेस। लर्निंग विकासशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट, लर्निंग इज सोशल। अधिगम सामाजिक होता है। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। यह समाज में समायोजन करने में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। यह समाज में समायोजन करने में सहायता करता है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। सीखना यानी अधिगम वातावरण की उपज है। अब आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब कुछ थ्योरीज हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत। लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। प्रैग्मेटिज्म इज द ऑर्गेनेटर ऑफ द थ्योरी थॉर्नडाइक। व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। हु रोट अ बुक कॉल्ड एनिमल इंटेलिजेंस इन 1911, जिन्होंने 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। हु रोट बुक कॉल्ड एनिमल इंटेलिजेंस इन 1911। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। हु रोट अ बुक कॉल्ड एनिमल इंटेलिजेंस इन 1911। थॉर्नडाइक ने बुक लिखी थी 1911 में, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी थी। थॉर्नडाइक इज द फर्स्ट ह्यूमन बिहेवियरिस्ट एंड एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। ये भी क्वेश्चन आता है। थॉर्नडाइक प्रथम मानव व्यवहारवादी तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। प्रथम मानव व्यवहारवादी कौन थे? तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर देंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक प्रथम मानव व्यवहारवादी तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। He formulated the law of learning by experimenting on a hungry cat. इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। थॉर्नडाइक का प्रयोग देख लेते हैं। थॉर्नडाइक imprisons a hungry cat. Thorndike imprisons a hungry cat in a cage. थॉर्नडाइक एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को कैद कर देते हैं। And the gate of the cage was arranged open by pressing the lever. तथा पिंजरे के गेट को लीवर के दबने से खुलने की व्यवस्था करते हैं। द कैट स्टार्ट्स जंपिंग ड्यू टू हंगर। बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करने लगती है। जंपिंग ड्यू टू हंगर, भूख के कारण वो उछल कूद करने लगती है। ड्यूरिंग द जंप द कैट्स फुट एक्सीडेंटली फेल ऑन द लीवर। उछल कूद करने के दौरान ही बिल्ली का जो पैर है, पाँव है,
भूल से लीवर पर पड़ जाता है। द केज गेट ओपेंड एंड द हंग्री कैट गॉट फूड, जिससे पिंजरे का गेट खुल जाता है और भूखी बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता है। इन दिस वे द कैट लर्न्स टू गेट फूड बाई प्रेसिंग द लीवर। इस प्रकार बिल्ली लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया। थॉर्नडाइक इम्प्रेशंस आ हंग्री कैट इन अ केज। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को कैद कर दिया। एंड द गेट ऑफ द केज वॉज अरेंज्ड ओपन बाई प्रेसिंग द लीवर। पिंजरे का गेट लीवर के दबने से ही खुले, ऐसी व्यवस्था कर दी उन्होंने। द कैट स्टार्ट्स जंपिंग ड्यू टू हंगर। और बिल्ली जब भूखी हुई तो उसने भूख के कारण उछल कूद करना शुरू कर दिया, उछल कूद करने लगी। ड्यूरिंग द जंप द कैट्स फुट एक्सीडेंटली फेल ऑन द लीवर। उछल कूद के दौरान, उछल कूद करते वक्त ही बिल्ली का पाँव जो है भूल से लीवर पर पड़ जाता है, जिससे पिंजरे का गेट खुल जाता है। लीवर दबने से पिंजरे का गेट खुल जाता है। द केज गेट ओपेंड एंड द हंग्री कैट गॉट फूड। और भूखी बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बिल्ली लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाती है। इन दिस वे द कैट लर्न्स टू गेट फूड बाई प्रेसिंग द लीवर। यहाँ पे बिल्ली के लिए भोजन जो है वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है, जिसके प्रति वो अपनी अनुक्रिया दे रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं अदर नेम्स ऑफ द थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के अन्य नाम। इससे भी क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थ्योरी ऑफ एफर्ट एंड एरर, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट बॉन्ड थ्योरी, इसे आबंध सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट कनेक्शनिज्म थ्योरी, संयोजनवाद सिद्धांत। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड सैडनेस, हर्ष व दुख का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ नियम बताए। थॉर्नडाइक गेव द मेन रूल्स ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के मुख्य नियम दिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बताया है कि सीखने वाले में प्रबल इच्छा होना आवश्यक है, प्रबल इच्छा का होना आवश्यक है, उसे तत्पर होना आवश्यक है, जो सीख रहा है उसका तत्पर होना आवश्यक है। नेक्स्ट लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इसमें थॉर्नडाइक ने सफलता व असफलता का विशेष महत्व दिया है, सफलता व असफलता को विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग के द्वारा एवं अनुपयोग के द्वारा किस प्रकार सीखा जाए, इस बारे में बताया है। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बार बार एक्सपेरिमेंट, बहु प्रतिक्रिया मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बार बार सिखाया जाए। नेक्स्ट लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड, मानसिक मनोवृत्ति का नियम। इस नियम में बताया है कि जो सिखाया जा रहा है उसके प्रति सीखने वाले की मानसिक मनोवृत्ति क्या है, मतलब जो सिखाया जा रहा है वह मन से सीख रहा है कि नहीं, इसमें इस नियम को बताया गया। नेक्स्ट लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम।
आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाना इस नियम में बताया है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम, अर्थात एक साथ दो कार्यों को सीखना इस नियम में बताया है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा सात्मीकरण का नियम। इसमें थॉर्नडाइक ने बताया यदि कोई क्रिया जीवन में लंबे समय तक चलती रहे तो वह क्रिया आत्मसात हो जाती, जैसे कि नाम है आत्मसात्मीकरण का नियम। यदि कोई क्रिया जीवन में लंबे समय तक चलती रहे तो वह क्रिया आत्मसात हो जाती है, समाहित हो जाती है, इस नियम में बताया है। तो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सेकेंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर भी बोलते हैं। यह सिद्धांत फ्रेडरिक स्किनर द्वारा दिया गया। BF Skinner was the first human fundamentalist behaviorist of the 20th century. BF Skinner 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। ह्यूमन फंडामेंटलिस्ट बिहेवियरिस्ट, BF Skinner 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। Skinner gave the words micro teaching and programmed instruction in his book Technology of Teaching. इससे भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इन हिज बुक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिए। नेक्स्ट, इनका प्रयोग देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन रैट। स्किनर ने किस पर किया? चूहे पर। इन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर किया है। तो इस एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लोग। स्किनर कंडक्टेड लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन वाइट रैट्स। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। मेड अ बॉक्स फॉर हिज यूज़ इन स्किनर। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इन दिस बॉक्स वाइंडिंग रूट्स वर मेड इन विच द रैट वुड रन। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता था। इन दिस बॉक्स वाइंडिंग रूट्स वर मेड इन विच द रैट वुड रन। दिस बॉक्स हैज़ सच अ कंडीशन दैट फूड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग द लीवर। इस बॉक्स में भी ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जैसा थॉर्नडाइक ने भी व्यवस्था की थी, तो स्किनर ने भी बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। When the rat runs in different paths in the box, suddenly its foot falls on the lever and the lever is pressed. जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है तथा लीवर दब जाता है। When the lever is pressed, it received food. It has to go through different paths and there is a response and stimulus and encouragement. लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। चूहे का विभिन्न मार्गों में गुजरना
एक रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है, तथा उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक है, स्टिमुलेट है तथा प्रोत्साहन है। इसीलिए देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसीलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? चूहे पर तथा कबूतर पर। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम का प्रयोग किया, सीखने का प्रयोग किया। स्किनर कंडक्टेड लर्निंग एक्सपेरिमेंट ऑन वाइट रैट्स। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया, मेड अ बॉक्स फॉर हिज यूज़ इन स्किनर। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए, वाइंडिंग रूट्स उन्होंने बनवाए जिसमें चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई जिससे लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है, व्हेन द रैट रन्स इन डिफरेंट पार्ट्स इन द बॉक्स, सडनली इट्स फूड फॉल्स ऑन द लीवर। उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ जाता है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक है, स्टिमुलेट है तथा प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। This leads to the conclusion that operant behavior is based on response rather than stimulate. इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो यह सिद्धांत अनुक्रिया पर सिद्धांत आधारित है, ना कि उद्दीपक पर। If a stimulating stimulus is found after performing an action, the learning power increases. यदि किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है। For example, a student is awarded or praised when he or she receives a mark or performs a task. So his power to work increases. जैसे किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चे को जब अंक प्राप्त होते हैं या किसी कार्य को करने के लिए उसे इनाम दिया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उसके कार्य करने की शक्ति इंक्रीज़ होती है, करने की शक्ति में वृद्धि आ जाती है, वो इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो क्वेश्चन आता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किनका है? तो आप इस सिद्धांत के प्रवर्तक पैवलोव हैं। द ऑर्गेनेटर ऑफ दिस थ्योरी इज़ पैवलोव। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पैवलोव हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? पैवलोव। इन कंडीशनिंग एनी ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इज यूज्ड एज अ स्टिमुलस। अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में नहीं लिया जाता। बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशन द लर्नर रिस्पॉन्ड्स। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। कंडीशनिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं।
पावलोव एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलोव, पावलोव का प्रयोग। द साइकोलॉजिस्ट पावलोव conducted experiments on the dog's salivary gland। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। उन्होंने किस पर प्रयोग किया? लार ग्रंथि पर। पावलोव played the bell before giving food to dog। पावलोव played the bell before giving food to the dog। भोजन देने से पहले पावलोव ने घंटी बजाई। कुत्ते को भोजन देने से पहले उन्होंने क्या किया? घंटी बजाई। एंड रिपीटेड दिस प्रोसेस फॉर सेवरल डेज। तथा यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। एज सुन एज द बेल वॉज रंग बिफोर गिविंग फूड। जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, सलाइवा स्टार्टेड कमिंग इन द डॉग्स माउथ। एज सुन एज द बेल वॉज रंग बिफोर गिविंग फूड, सलाइवा स्टार्ट कमिंग इन द डॉग्स माउथ। जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। दे फाउंड दैट इवन इफ ओनली द बेल इज प्लेड बाई नॉट गिविंग द डॉग फूड, सलाइवा स्टार्ट्स ड्रिपिंग फ्रॉम द डॉग्स माउथ। उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी ही बजाए, कुत्ते को भोजन ना दिया जाए, केवल घंटी ही बजाई जाए, तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। पावलोव कॉल्ड दिस रिएक्शन टू द डॉग्स बेल अ स्पॉन्टेनियस एक्शन। पावलोव ने सहज संबंध क्रिया, इस प्रतिक्रिया को, कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने स्पॉन्टेनियस एक्शन, सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। कंक्लूजन देख लेते हैं। फूड इज नेचुरल स्टिमुलेंट इन द यूज ऑफ पावलोव्स एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस। पावलोव का प्रयोग, जो कि उन्होंने प्रयोग में भोजन को क्या कहा? स्वाभाविक उद्दीपक। इनके प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसे अनअनुबंधित उद्दीपन, अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है। सलाइवा इन द डॉग्स माउथ व्हेन लुकिंग एट फूड इन is a natural response called unconditioned response। सलाइवा क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। भोजन के देखने पर जो कुत्ते के मुंह से लार आ रही है, उसे उन्होंने क्या कहा? स्वाभाविक अनुक्रिया, नेचुरल रिस्पॉन्स, जिसे अनअनुबंधित अनुक्रिया भी कहा जाता है। नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। रिंगिंग द बेल बिफोर गिविंग फूड इज कॉल्ड कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस शॉर्टकट CS भी बोलते हैं जिसे, अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस। इफ ओनली द बेल इज प्लेड बाय नॉट गिविंग द डॉग फूड, देन salivation is a conditioned response। Then salivation is conditioned response, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है। One can understand this principle in such a way that the students in the classroom become silent on the arrival of the teacher। इस सिद्धांत को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे अध्यापक के आने पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। But if the teacher is not in the classroom and the teacher is coming in the classroom, the teacher says, लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं हो और मॉनिटर
कक्षा में ये बोले कि गुरुजी आ रहे हैं या टीचर आ रहे हैं, सो द स्टूडेंट्स बिकम साइलेंट, तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, तो अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है जिसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट, अदर नेम्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम हैं, जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के भी अन्य नाम थे, वैसे इनके भी, पॉवलोव के भी सिद्धांत के अन्य नाम हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, अदर नेम्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत। कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट, कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। तो इनकी थ्योरी के अन्य नाम भी हैं। फर्स्ट है कंडीशनिंग थ्योरी, सेकेंड द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, थर्ड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, नेक्स्ट कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, नेक्स्ट कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं MCQs भी आपको सेंड कर दूँगी, तो आप लोग चेक करिएगा आपको कितना समझ में आया। ओके, थैंक यू क्लास।